जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। चलिए आज मैं आपको मक्का के बारे एक उन्नत खेती और स्टेप वाइज बताऊंगा। सभी पहलुओं को एक बेहतरीन ढंग से कवर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो को आप देख लें और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक दो किसानों तक शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, जब भी हम कोई भी फसल लें तो उसे रोग मुक्त उगाना और एक्सीलेंट उत्पादन लेना, यही हम लोगों का टारगेट रह जाता है। लेकिन बहुत सारे किसान साथी थोड़े से आलसीपन के लिए अपनी जो है उत्पादन को एक बूस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज आप मेरे इस रणनीतियों को देख लें और एक बेहतर कल की ओर आगे बढ़ें। तो आशा करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। एकदम टू द पॉइंट सभी चीज़ों पर बातें होंगी। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। ये जो मैं लिख के लाया हूँ वही आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला इस वीडियो पर जो मैं टॉपिक मैंने जिसे मैं टच करूँगा वो देख लें। सबसे पहले खेत की तैयारी, बीज वैरायटी और बीज की मात्रा, बेसल डोज, बुआई का तरीका, खरपतवार हटाने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएं। ये आगे बढ़ते हैं। खाद कब कौन सा दें और स्प्रे शेड्यूल यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दूं कि आपको 2 खाद ही लगेंगे और 3 स्प्रे। मक्का में बहुत स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है, मात्र 3 ही स्प्रे आपको देना पड़ेगा। लागत कितनी आ सकती है और 4 स्पेशल मेरी रणनीतियाँ होगी जिसे आप इस वीडियो के बारे में जानेंगे। अन्य यूट्यूबर या अन्य किसानों से आपको अलग रास्ते पर ले चलने के लिए मेरी अपनी चीज़ों को मक्का में एक बार ट्राई करके आप देख लीजिएगा। किसान साथियों, मक्के की फसल इस समय आप मार्च अप्रैल में अगर लगाए हैं और इसमें बेहतर उत्पादन लेना चाहते हैं तो खेत की तैयारी के समय 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद अच्छी तरीके से 3-4 जोताई करें। 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद लगाएं। गौर करके सुन लें, 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद, 50 केजी DAP ले लें और उसके साथ आप जो है 30 केजी MOP लें, 50 केजी SSP और 4 केजी रीजेंट अल्ट्रा। अगर आपके खेत में दीमक लगते हों या जड़ों को काटने वाले कीड़े हों तो ये रीजेंट अल्ट्रा आप दे देंगे तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। और उसके साथ आप 3 केजी ह्यूमिक एसिड, इन सबों को मिला करके गोबर की खाद के साथ पूरे खेत में बिखेर दें और जो है आप बुआई कर सकते हैं। पहले खेत को समतल कर ले, समतल भूमि पर बुआई करें और एकदम स्पष्ट बात सुन ले कि मैनुअल छिटाई ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा होगा। लाइन से लाइन और पंक्तिबद्ध ढंग से ही बुआई करें। बुआई के लिए आप जो एक मक्के से दूसरे मक्के की लाइन के बीच की दूरी होगी वो 1.5 फीट लाइन से लाइन रखें और पौधा से पौधा की दूरी 1 फीट रखें। तो देखिएगा बालियों की संख्या जो है वो हर एक पौधे में 2 से 3 आएंगे और मोटे होंगे। उन्हें अगर ज़्यादा घना कर देंगे तो आपका जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं उत्पादन मिल पाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने मक्के की बुआई बेसल डोज दे करके कर दिए हैं, किसान साथी यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं, गर्मी के दिनों में मक्के की बुआई अगर आप कर रहे हैं तो पूरब से पश्चिम ना करके लाइन से लाइन जो है वो उत्तर से दक्षिण लगाएं। देखिएगा सूर्य की रोशनी, हवा का संचार, ये सब हमें आपके उत्पादन की क्वालिटी ज़रूर बढ़ेगा। बेटा थोड़ा पानी ठो प्याज से उधर कर देगा तो, और देखो जिधर बहने उधर करो। तो ये सब बातों को अगर आप इसमें से इस क्यारी में हाँ, ये सब बातों को अगर आप गौर करके अगर आप करिएगा तो ज़रूर उत्पादन अच्छा मिलेगा। और एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये तो होगी बुआई की दूरी। बीज की मात्रा जो है आपका बीज वैरायटी में यहाँ पर नहीं बताया। बीज जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो पायोनियर का। आप 2 किस्में आती है, एक 95 दिन वाली, एक 120 दिन वाली। आप 120 दिन वाली ही ज़रूर लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेकाल्ब का भी है, गोल्डन सीड्स का भी और सिजेंटा का भी। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अधिक पायोनियर, बरसात वाले सीज़न में हो या अभी, पायोनियर ही लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसके दाने की क्वालिटी के कारण। पायोनियर या तो आप गोल्डन सीड्स का जो मक्का है PSC बोल के आता है, वो दोनों में से आप कोई ले सकते हैं। डेकाल्ब भी ठीक है लेकिन मैं कहूँगा पायोनियर चुनिए। 7 से 8 किलो तक बीज लगेंगे प्रति एकड़।
3000 बीज की खर्च आपका उसमें हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों कि 15 से 20 दिन की जब आपकी फसल हो तो यहाँ पर घास पात खूब ज़्यादा उग आते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो हर्बिसाइड है उस पर बहुत भागते हैं, लेकिन अगर आप हर्बिसाइड दे करके अपनी मिट्टी और फसल दोनों को ख़राब करना चाहते हैं, 1700-1800 प्रति एकड़ हर्बिसाइड का भी खर्च होता है। अगर लेबर मिल पाता है तो 3000 रुपये की लेबर में आपकी मक्के पर मिट्टी चढ़ जाएगी। वो जो मक्के की जड़ों में मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो उत्पादन एक्सीलेंट होता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए मैं एकदम दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ा दें, जो 1.5 फीट का यह चढ़ा दें, बीच में नाली रहे और उसी नाली पर फ्लड से आप पानी दीजिए। अगर ड्रिप है तो ठीक, और नहीं तो मैं कहूँगा फ्लड से ज़्यादा अच्छा होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको गौर कर दूं कि यहीं पर मेरी रणनीति जो मिट्टी चढ़ाने, यहाँ पर हर्बिसाइड का उपयोग न करें, और जो है आप बेहतर उत्पादन लेने के लिए या तो खटने से बचना चाहते हैं तो हेलिकॉप्टर डोज दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप खटने से बचना चाहते हैं तो दानेदार खाद दे दीजिए। दानेदार में खर्च ज़्यादा होगा, उत्पादन कम होगा। दानेदार अगर आप दे रहे हैं किसान साथियों तो 1 एकड़ में यूरिया ले 30 से 35 किलो, जिंक ले 3 किलो, ह्यूमिक एसिड लगभग 3 किलो दे करके आप जड़ों के पास दे करके मिट्टी चढ़ा दीजिए। पौधे मिट्टी चढ़ाने से गिरेंगे नहीं, और जोड़ करके दूसरा केयर लगा दो ना, तो आपका जो है अगर मिट्टी आप चढ़ा दे रहे हैं तो वो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँ कि अगर आप यहीं पर सारी रणनीति उत्पादन आप 25 से 30 क्विंटल 20 क्विंटल में ही रुक जाते हैं, अगर इसे मुझे 50 क्विंटल के ऊपर लेके जाना है तो मैं एकदम स्पष्ट कह दूं कि हेलिकॉप्टर डोज दीजिए, और वो एक बार दीजिए। आपकी फसल जो है अन्य किसानों से 3 गुना ज़्यादा उत्पादन आपको मिलेगा। बस यही जान ले 40-45 क्विंटल में आपका मक्का नहीं रुकेगा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा होगा, मेहनत थोड़ा होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, हर वीडियो पर बताता हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ, मक्के के लिए आप विशेष सावधानी क्या रखें कि गुड़ ले 3 किलो, ह्यूमिक एसिड 3 किलो, और दोनों को 3 दिन सड़ा लें। और उसके साथ अलग बर्तन पर चौथे दिन पर आप जो है 1 एकड़ खेत के लिए फिर से लगभग 25 से 30 किलो DAP ले लें, 20 किलो तक यूरिया ले लें, और 30 किलो SSP ले, सब अलग अलग बर्तन में। और बोरोन 1 से 1.5 किलो ले लें, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है आप इसे 2 किलो ले सकते हैं। अगर मन हो तो लीजिए, नहीं तो नहीं ले। बोरोन ज़रूर लीजिएगा तो दानों की ये बढ़ेंगे। इन सबों को अलग सड़ा के जो गुड़ाई किए हैं आप, पानी चलाते समय इस मिक्सचर को एक बार बहा के देख लीजिए, तुरंत आपको आंखें देखी परिणाम मिलेगा, और आपकी फसल जो है झींगा लाला बोलेगा। लेकिन ये तब संभव है जब आप लाइन से बुआई किए हैं, मिट्टी चढ़ाए हैं, सब काम अच्छे ढंग से करेंगे तो ही उत्पादन अच्छा मिलता है। बोलेगा ये कि स्किप कर दिए तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ घाटा आपको देगा। तो चीज़ों को बारीकी से गौर करके अच्छी तरीके से करें। नहीं भी आप मिट्टी चढ़ा रहे हैं तो एक बार हेलिकॉप्टर डोज सिर्फ दे करके देख लें, देखिएगा आपकी उत्पादन की क्वालिटी जो है बम्पर होगा, दाने बोल्ड होंगे और ज़्यादा होंगे। किसान साथियों, अब आते हैं मक्के में जो प्रॉब्लम आएगा, सबसे ज़्यादा तंग करता है वो जो अमेरिकन इल्ली, जिसे आर्मी इल्ली, फॉल आर्मी वॉलवर्म कहते हैं, DBM है, डायमंड बैक मॉथ। ये जो इल्ली है ऊपर से पत्तों को एकदम खा करके आपके फसल को चौपट कर देता है। तो इल्ली के लिए और फंगस में आपका पत्तों पर गर्मी के दिन में धारी 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 आ जाएंगे, झुलसा आएंगे, जलेंगे पत्ते। तो रणनीति को समेकित रखें, हर 20 दिन पर एक स्प्रे लें। पहला स्प्रे 15 से 20 दिन के आसपास लें। एकदम सस्ती सी इंसेक्टिसाइड से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो है आप, यूँ तो मैं प्रोफेक्स सुपर को मना करता हूं, लेकिन अधिकांश किसान करते हैं, इसीलिए मैं उसी को बोल दे रहा हूं। प्रोफेक्स सुपर के बदले आप कराटे भी ले सकते हैं, सिजेंटा की जो आती है, लेमडा साइलोथ्रिन जिसमें रहता है। पहला ले प्रोफेक्स सुपर, प्रति लीटर के हिसाब से डोज बता रहा हूँ। 2 ml प्रोफेक्स सुपर, M45 3 ग्राम, और ईसा बियॉन्ड सिजेंटा की जो आती है उसे 2 ग्राम। इन तीनों मिक्सचर को मिला करके आप पानी स्प्रे कर दें। स्टिकर ज़रूर मिलाएं।
किसान साथियों, अगर ये आप दे रहे हैं तो ये आपकी फसल 15 से 20 दिन तक हर तरह के कीड़े से बच के रहेंगे। दूसरा स्प्रे ठीक आप अगर 15 से 20 दिन पर पहला लें तो दूसरा स्प्रे आप जो है वही उसके 30 दिन या 20 दिन के बाद ले लें। ये पहला जो है आप इमामेक्टिन बेंजोएट लें 1 ग्राम प्रति लीटर, और कराटे 1.5 ml, सिजेंटा की जो कराटे है उसे 1.5 ml प्रति लीटर, और रोको फंगीसाइड से 2 ग्राम। इन तीनों को मिला करके आप स्प्रे दे दीजिए, ना इल्ली रहेगा ना आपका फंगस आएगा। तीसरा स्प्रे अब आता है, पत्ते खाने वाले इल्ली का अटैक खूब ज़्यादा होगा इस समय, ऊपर के जो फुनगी है उसको भी खा जाएगा, ये जो अमेरिकन इल्ली है। तो इसके लिए मैं आपको एकदम बताऊं कि अच्छा सा इंसेक्टिसाइड दीजिए, और देने की सावधानी भी बता दे रहा हूँ। तीसरा स्प्रे आप 50 से 60 दिन के आसपास लें या 70 दिन के आसपास। तो उसमें क्या करें, आप बायर की फेनोस क्विक लें 1 से 1.5 ml प्रति लीटर। जंप की जो 3 ग्राम की पुड़िया है वो 15 लीटर के लिए अनुशंसित है, 2 ग्राम की पुड़िया 15 लीटर के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको 3 ग्राम लेना है 15 लीटर में। फेनोस क्विक, जंप और उसके साथ एमी स्टार फंगीसाइड टॉप 1 ml प्रति लीटर। इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से सुन ले, इसको मैं प्रति लीटर के बदले 15 लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो आपको असुविधा कम होगी। फेनोस क्विक 22 ml लें, जंप 3 ग्राम लें, और एमी स्टार टॉप 15 ml, ये 15 लीटर की टंकी में मिला करके आप इस मिक्सचर को, वो जो क्या बोलते हैं, मक्के की जो फुनगी होता है उसमें इस तरीके से नीचे से ना मार के ऊपर से मारे, ताकि थोड़ी सी दवाई उसके गोल सी जो पुंगी है उसमें घुस जाए। देखिएगा आपकी सारी समस्याओं का द अंत हो जाएगा, द एंड हो जाएगा, और कोई भी इल्ली अगर अंदर घुस के भी है तो वो नहीं बचेगा। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन में और आपको बता के रख दे रहा हूँ, ये फेनोस क्विक आप बोलेंगे नहीं मिल रहा है हर जगह, तो ये 3 स्प्रे ही काफ़ी है मक्खा के लिए। ज़रूरी हो तो एक स्प्रे को आप इसको ले सकते हैं। आप इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम 15 लीटर की टंकी में, 30 ml काला घोड़ा, डोज थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, नीम तेल 30 ml, और इसके साथ एंट्राकॉल फंगीसाइड दे करके आप मारिए। देखिएगा इल्ली फिल्ली कुछ नहीं आएगा। किसान साथियों, इल्ली के लिए एक से एक दवाइयाँ हैं, जैसे आजकल सिमोडिस आ गया है, एक्सपोनस है, एम्प्लीगो है, कोराइजन पुराना है ही, आपका प्लीथोरा है, ये सब सफिशिएंट है, लेकिन इन सबों का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ऊपर शुरू से जो 1 2 3 स्प्रे मैं बताया हूँ 10 20 30 दिन पर उसको फॉलो करके चलते हैं। ये हो गई हमारी पूरी क्रॉप साइकिल। किसान साथियों, एक बात और यहाँ पर जोड़ दूँ, अगर आपके पास समय मिले तो 3 न्यूट्रिशन का भी स्प्रे ले, ताकि आपके उत्पादन को झींगा लाला बनाया जा सके, बेहतरीन बनाया जा सके एकदम। माने खेती में देखिए, मेहनत करिएगा तो वो मेहनत आपका, अगर 10% मेहनत कर रहे हैं तो वो 20% बन के ज़रूर आएगा। तो पहला क्या लें, 1 एकड़ खेत के लिए आप 200 लीटर पानी में लगभग 600 ग्राम ले 19-19 खाद, बायोवीटा 400 ml और 200 ग्राम ह्यूमिक एसिड दे करके आप स्प्रे कर दीजिए। अगला स्प्रे जब बाली बनने के स्टेज पर आ रहे हो, उसके जो ऊपर से फूल आने लगे, उस समय आप 05234 4 ग्राम प्रति लीटर, माने 800 ग्राम या 1 किलो प्रति एकड़ में, और बायोवीटा 400 ml, ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम, माने 4 से 6 ग्राम प्रति लीटर होना चाहिए 05234, 2 ml बायोवीटा प्रति लीटर और 1 ग्राम ह्यूमिक एसिड दे करके आप स्प्रे मार दीजिए। देखिएगा पत्तों का हरापन, बढ़वार, इधर नीचे आप हेलीकॉप्टर डोज, और ऊपर से जो है आपका ये स्प्रे, आपकी फसल एकदम मस्त झूमेगी किसान साथियों, और बेहतरीन चलेगी। जब दाने बन रहे हो उस समय दाने को बलिष्ठ करने के लिए आप 0050 लें, वही 6 ग्राम, और बायोवीटा 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम दे करके आप स्प्रे, ये 3 स्प्रे करके देखिए, ज़रूर आपकी फसल अच्छी होगी। तो किसान साथियों, अगर ओवरव्यू बात किया जाए कि मैं जो चेंज कराने आपको चाह रहा हूँ मक्के की खेती में, वो एक बार हेलीकॉप्टर डोज ज़रूर दीजिए। आप जिस भी मेथड से जैसे भी कर रहे हों, एक बार हेलीकॉप्टर डोज दें।
और वो जो 3 कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे बताया उसको ले लें, और ये 3 जो स्पेशल कॉम्बो खाने वाला बताया हूँ इनको आप ले लें। तो देखिएगा आपकी फसल एकदम चकाचक चलेगी और अच्छी चलेगी। बहुत झंझट वाली खेती नहीं है मक्का। यूँ तो आप परंपरागत तरीके से कर रहे हैं तब भी जुताई, बीज, लागत, दवा सब मिला के 15-16 हज़ार रुपया खर्च बैठ ही जाती होगी एकड़ में। लेकिन मेरे वाले में हो सकता है 5 हज़ार अधिक बैठ जाए, तो वो 5 हज़ार आपका 10 हज़ार बन के आएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा ज़रूर होगा, और आपका सुझाव का सादर आमंत्रण है, क्योंकि मेरा बस यही प्रयास रहता है कि चीज़ों को अच्छा करने का। अगर मुझसे कुछ कमियां रह जाए तो मैं आपसे भी सीखने का प्रयास करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा किसान, बहुत बड़ा यूट्यूबर, बहुत कुछ नहीं हूं। आपसे सीखता हूं और आप ही को बताता हूं। मैं किसानों से फीडबैक ज़रूर लेता हूं, और आपका जो कमेंट आता है मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि नहीं आप क्या चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं। भारत के किसान के चेहरे पर अगर खुशी आ जाए तो यही मेरी मकसद होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।